हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि जी ओ एफ तथा एफ ओ जी ज्ञात कीजिए यदि एफ एक्स बराबर 8 गुना x की घात 3 तथा जी एक्स बराबर x की घात 1/3 है। तो दिए गए प्रश्न के लिए हमारे पास जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा यदि हम इस प्रश्न के लिए देखें तो दिए गए प्रश्न के लिए हमारे पास जो मुख्य अवधारणा है, एफ जी एक्स जो होता है यही होता है एफ ओ जी, तथा जी एफ एक्स इसका मान होता है गॉप जी ओ एफ, जी ओ एफ। तो जी एफ एक्स का जो मान होता है इसको हम लिखते हैं जी ओ एफ। अब देखिए इसी के आधार पर देखें तो हमारे पास जो फलन एफ एक्स है, फलन एफ एक्स का मान है 8 गुना x की घात 3। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक्स के जगह पे, दोनों ही तरफ एक्स के जगह पे जी एक्स प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो यहाँ पे एक्स के जगह पे जी एक्स रखेंगे तो बन जाएगा एफ और जी एक्स, इस प्रकार से बराबर हो। जब इधर हमने बाएं पक्ष में ऐसा किया है तो दाएं पक्ष में भी करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 8 गुना एक्स, एक्स के जगह पे जी एक्स रखेंगे तो 8 गुना जी एक्स और इसके घात में 3। अब देखिए यहाँ पर जो हमने लिखा है एफ जी एक्स, तो एफ जी एक्स को ही बोलते हैं जी ओ एफ ओ जी। तो यहाँ से आ जाएगा ये एफ ओ जी बराबर 8 गुना, 8 गुना जी एक्स। तो जी एक्स के जगह पे रख देते हैं x की घात 1/3, तो ये आ जाएगा x की घात 1/3 और इस पूरे की घात 3। इसको जब हम सरल करेंगे तो यहाँ से ये सरल करने से 3 से 3 कट जाएगा, तो हमारे पास एफ ओ जी जो है वो आ जाएगा 8 गुना x। तो यहाँ पे एफ ओ जी हमें ज्ञात करना था, तो एफ ओ जी हमने ज्ञात किया है। तो दिए गए प्रश्न के लिए एफ ओ जी आ रहा है 8x। अब ठीक इसी प्रकार से जी ओ एफ निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जी एक्स का जो मान है, प्रश्न में देखें तो जी एक्स का जो मान है वो है x की घात 1/3। तो इसमें हम दोनों ही तरफ, समीकरण के दोनों तरफ एक्स के जगह पे एफ एक्स रख देते हैं। तो जब x के जगह पे एफ एक्स रखेंगे तो ये बन जाएगा बाएं पक्ष में g, और x के जगह पे रखा है एफ एक्स बराबर। दाएं पक्ष में अगर हम देखें तो यहाँ पे x है तो x के जगह पे एफ एक्स रखा है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एफ एक्स और इसके घात में आ जाएगा 1/3। तो अब देखिए जी एफ एक्स को हम जी ओ एफ बोलते हैं, तो जी ओ एफ आ जाएगा एफ एक्स। तो एफ एक्स का मान यहाँ से आ जाएगा 8 गुना x की घात 3, तो ये आ जाएगा 8 गुना x की घात 3 और इस पूरे के घात में हम लिख लेंगे 1/3। अब इसको सरल कर लेते हैं, तो सरल करने से ये जी ओ एफ जो है इसका मान आ जाएगा 8 की घात 1/3, 8 की घात 1/3 गुना x की घात 3 और इस पूरे के घात में 1/3, इस प्रकार से इसको सरल कर लेते हैं। तो जी ओ एफ आ जाएगा हमारे पास, 8 को लिख लेते हैं 2 की घात 3 और इस पूरे के घात में 1/3 ऐसा गुना, और इसे ये कट के 3 से 3 कट जाएगा तो बच जाएगा एक्स। और पुनः हम यहाँ पे 3 से 3 काट देंगे क्योंकि a की घात b और की घात c को हम लिखते हैं a की घात bc, तो ऐसा करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा। तो परिणाम स्वरूप जी ओ एफ हमारे पास आ जाएगा 2 गुना x। यही दिए गए प्रश्न में हमें निकालना था, जी ओ एफ 2x आ रहा है और एफ ओ जी जो है वो 8x आ रहा है। और यही हमें दिए गए प्रश्न में जी ओ एफ और एफ ओ जी ज्ञात करना था। आशा करते हैं कि इस प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।